हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इंडिफरेंस कर्व थ्योरी करने वाले हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि 90% एग्जामिनेशन रिलेटेड प्रॉब्लम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। समटाइम इससे रिलेटेड फीचर्स या प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं। कई बार ये भी पूछा गया है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग आईसी अप्रोच बताओ। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें करेंगे। लेकिन इंडिफरेंस कर्व को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी क्या एजम्पशन है। पहली एजम्पशन है यूटिलिटी को ऑर्डिनल माना गया है। कहने का मतलब यूटिलिटी को हम यहाँ पे नंबर में मेजर नहीं कर सकते। हम यहाँ पे जो चीज ज्यादा अच्छी लगेगी उसको ज्यादा रैंक देंगे, जो चीज हमें कम अच्छी लगेगी उसको हम कम रैंक देंगे। और दूसरा, ओनली टू गुड्स, कि कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को सिर्फ और सिर्फ टू गुड्स पे ही खर्च करता है। तो अब आइए देखते हैं इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन। तो अगर इसको सिंपल वर्ड में डिफाइन करना हो तो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। टू गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है विच गिव्स द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। एंड कंज्यूमर इज इनडिफरेंट टुवर्ड द कॉम्बिनेशन विच ही शुड चूज। और कंज्यूमर इनडिफरेंट होता है कि वो कौन से कॉम्बिनेशन को चूज करे, क्योंकि जितने भी कॉम्बिनेशन है उस सभी कॉम्बिनेशन से उसको क्या मिलेगा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर मैं इसका कर्व बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे एप्पल की 1 यूनिट कंज्यूम करता था और बनाना की 10 यूनिट कंज्यूम करता था। अगर मैं एप्पल के कंजप्शन को बढ़ाऊंगा तो मेरे को बनाना के कंजप्शन को कम करना पड़ेगा। अगर मैं एप्पल का और ज्यादा कंजप्शन बढ़ाना चाहता हूँ तो मेरे को बनाना का कंजप्शन और कम करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि गुड एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के लिए मेरे को वाई के कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। सर आपने दोनों गुड्स के कंजप्शन को, जैसे पहले आप 1 और 10 का ले रहे थे, फिर आपने जो दूसरा कॉम्बिनेशन लिया वो 2 और 7 का लिया। आप ऐसे क्यों नहीं कर सकते थे कि दोनों ही गुड्स के कॉम्बिनेशन को आप बढ़ा दो। जैसे यहाँ पे 1 और 10 था तो जो दूसरा कॉम्बिनेशन था उस पे आप 2 और 10 की जगह क्या कर दो, 12 कर दो। दोनों ही गुड्स की यूनिट्स को बढ़ा दो। ऐसा नहीं कर सकते। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि अगर मैं दोनों गुड्स की यूनिट्स को बढ़ा देता हूँ तो कभी मेरे को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं। इससे तो मेरा सेटिस्फेक्शन उल्टा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मैं दोनों गुड्स की यूनिट्स को क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। अगर इसको और एक्सप्लेन करना चाहें, हालांकि यहाँ पे हम यूटिलिटी को नंबर में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको कॉम्बिनेशन ए से 15 की यूटिलिटी मिल रही है तो बी से भी आपको 15 यूटिल्स ही मिलेंगे और सी से भी आपको 15 यूटिल्स ही मिलेंगे। हालांकि हम इसको यहाँ पे नंबर में मेजर नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे उन सब से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अच्छा सर एक चीज हमें और लग रही है कि यहाँ पे ये जो इसकी डेफिनेशन है ये कुछ पीपीसी की तरह सेम सी लग रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पे भी 2 गुड्स था, यहाँ पे भी 2 गुड्स हैं, लेकिन पीपीसी में हम प्रोडक्शन की बात कर रहे थे और यहाँ पे हम कंजप्शन की बात कर रहे हैं। वहां पे हम सेम रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ड्यू टू डिक्रीजिंग एमआरएस। सर ये एमआरएस क्या होता है? अरे एमआरएस का वही मीनिंग होता है जो हम पीपीसी के केस में कर रहे थे। पीपीसी में बस वहां पे हम एमआरटी वर्ड का यूज किया था और यहाँ पे हम एमआरएस का यूज कर रहे हैं। मतलब गुड एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए आप जो वाई का सेक्रीफाइस करते हो वो ही एमआरएस होता है। यहाँ पे मैं अगर सेक्रीफाइस की जगह सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज करूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो शेड्यूल को देखने पे लगता है कि यहाँ पे मैंने गुड एक्स को वाई को शो किया है। डेल्टा वाई का मतलब है सेक्रीफाइसिंग यूनिट और डेल्टा एक्स का मतलब है गेनिंग यूनिट। तो पहले पे तो कुछ भी नहीं आएगा। सेकंड पे आप गुड एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट गेन कर रहे थे और वाई का कितना सेक्रीफाइस कर रहे थे, 3 का सेक्रीफाइस कर रहे थे। बाद में
x की एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए आप y का कितना सेक्रीफाइस कर रहे थे, 2 का। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग में 2 लिखा है और गेनिंग में 1 लिखेंगे। फिर और एक एक्स्ट्रा पाने के लिए आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो, 1 का और सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो कहने का मतलब रेशियो कुछ इस तरीके से होगा 3:1, then 2:1, then 1:1। तो रीजन क्या है इसका, रेट डिक्रीज क्यों होती जा रही है? पहले आप 1 यूनिट पाने के लिए 3 का सेक्रीफाइस कर रहे थे, फिर आप 1 यूनिट पाने के लिए x की 2 का ही सेक्रीफाइस कर रहे थे, फिर आप x की एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए सिर्फ 1 का ही सेक्रीफाइस कर रहे थे। मतलब MRS की रेट गिरती क्यों जा रही है? इसका सीधा सा जवाब ये है, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि जैसे जैसे हम गुड x के कंजप्शन को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे इसकी यूटिलिटी कम होती जा रही है। तो पहले जो हम x को पाने के लिए जितना सेक्रीफाइस कर रहे थे, मार्जिनल यूटिलिटी कम होने की वजह से बाद में हम थोड़ा y को कम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अगर सिंपल वर्ड में मैं कहना चाहूं तो गुड x से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होने की वजह से हम y का सेक्रीफाइस कम कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम 3 का सेक्रीफाइस कर रहे थे, फिर 2 का कर रहे थे, फिर हम 1 पे आ गए। तो इसलिए जो इसका शेप बनेगा, खैर हम अगर इसको डायग्राम में बताना चाहें तो सिंपल सा एकदम दिखाई दे, डायग्राम से भी दिखाई दे रहा है कि 1 पे कितना था 10, फिर 2 पे 7, 3 पे 5 और 4 पे 4। तो पहले आप इतना सेक्रीफाइस कर रहे थे एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए, बाद में आपने थोड़ा कम सेक्रीफाइस किया, बाद में थोड़ा और कम। तो इसलिए इसका शेप हमेशा क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो ये थी इसकी पहली प्रॉपर्टी। कॉन्वेक्सिटी का रीजन है डिक्रीजिंग MRS, और MRS डिक्रीजिंग इसलिए होता है क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू होता है। तो अब हम आते हैं आईसी कर्व की दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि बहुत सिंपल है कि आईसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आईसी कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करता है लेफ्ट से राइट की तरफ। कहने का मतलब सिंपल सा रीजन ये है कि मेरे को गुड x की एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए y का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सर ये बात तो आपने पहले भी बताई थी। हाँ, पहले भी बताई थी, तभी तो इसका ये रीजन है कि टू गेट 1 more additional unit of x, consumer have to sacrifice the units of good y so that he can get same level of satisfaction। अच्छा सर, ये तो बहुत आसान था। तो अब बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आईसी कर्व जितना ज्यादा हाई होगा, सेटिस्फेक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। इसका रीजन ये है मोनोटोनिक प्रेफरेंस की वजह से। सर अब ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है, बताएंगे मोनोटोनिक प्रेफरेंस भी, लेकिन एक बार हम इसका डायग्राम देखते हैं। सपोज मान लीजिए ये आपका आईसी कर्व बना हुआ था, यहाँ पे आप गुड एक्स की यूनिट शो कर रहे हो। चलो गुड एक्स को हम यहाँ पे चॉकलेट मान लेते हैं, और गुड वाई को हम यहाँ पे आइसक्रीम मान लेते हैं। अच्छा, एक पॉइंट ले लेते हैं, वहां पे आप चॉकलेट की 5 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे और आइसक्रीम की 4 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे। अब आप अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए चॉकलेट का अगर ज्यादा कंज्यूम करते हो और आइसक्रीम को कांस्टेंट रखते हो, तो आईसी कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आप चॉकलेट का और कंजप्शन बढ़ाते हो और आइसक्रीम को उसी पे कांस्टेंट रखते हो, तो आपका आईसी कर्व थोड़ा और आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो जितना ज्यादा आईसी कर्व हाई होगा, उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर मेरे को इसको इस तरीके से दिखाना हो, तो फर्स्ट बंडल है, उस पे आप 5 यूनिट चॉकलेट की, 4 यूनिट आइसक्रीम की और 5 यूनिट चॉकलेट की कंज्यूम कर रहे हो। सेकेंड बंडल में आप 4 यूनिट आइसक्रीम की, क्योंकि आइसक्रीम को मैं कांस्टेंट मान रहा हूं, और 6 यूनिट चॉकलेट की कंज्यूम कर रहे हो। थर्ड बंडल पे आप
आइसक्रीम की तो कांस्टेंट है 4 यूनिट आइसक्रीम की और 7 यूनिट चॉकलेट की कंज्यूम कर रहे हो, मतलब आप y की यूनिट्स को क्या रख रहे हो, कांस्टेंट रख रहे हो और x के कंजप्शन को बढ़ाते जा रहे हो, चॉकलेट के कंजप्शन को बढ़ाते जा रहे हो। यही मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता है कि ए राशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रीफर मोर ऑफ ए कमोडिटी। एक राशनल कंज्यूमर हमेशा किसी भी गुड्स की ज्यादा क्वांटिटी को प्रीफर करता है। अरे भाई सिंपल सा सोचो कि आपको 5 यूनिट से 5 यूनिट चॉकलेट खाओगे तब आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा या 6 यूनिट से मिलेगा? सिंपल सी बात है 6 से मिलेगा। और अगर इन तीनों बंडल्स में से मेरे को चूज करना हो तो थर्ड बंडल से मेरे को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे चॉकलेट की यूनिट सबसे ज्यादा है। तो जितना ज्यादा आईसी कर्व हाई होगा उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसका रीजन है मोनोटोनिक प्रेफरेंस की वजह से, क्योंकि कंज्यूमर हमेशा उसी बंडल को प्रीफर करता है जिसमें उस किसी गुड्स की यूनिट्स ज्यादा होती है। अच्छा सर, इसका ये मतलब था। हाँ, अब आते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 आईसी कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर मेरे को इसका डायग्राम बनाना हो तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे मैं गुड x को शो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं गुड y को शो कर रहा हूँ। एक आईसी कर्व मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे एक पॉइंट लिया है A और यहाँ पे लिया है B, और एक आईसी कर्व मैं यहाँ से बनाता हूँ IC2। ये A पॉइंट दोनों आईसी में क्या है, कॉमन है। एक पॉइंट लिया है मैंने C, तो एज पर IC1 पॉइंट A है वो बराबर है B के, क्योंकि आईसी कर्व में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। इसी तरह एज पर IC2 पॉइंट A बराबर होना चाहिए किसके, C के, क्योंकि A पॉइंट तो दोनों में कॉमन है। तो IC2 के 2 पॉइंट्स कौन से हैं, A और C। A और C बराबर होना चाहिए, क्योंकि जितने भी IC के पॉइंट्स होते हैं वो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो चूंकि A बराबर है B के और A बराबर है C के, तो इसलिए A से A तो कैंसिल आउट हो गया, तो B बराबर होना चाहिए किसके, C के। B पॉइंट किसके बराबर होना चाहिए, C के। लेकिन देखने पे ये पता चल रहा है कि B पॉइंट बट बाय ऑब्जर्वेशन हमें ये पता लग रहा है कि B पॉइंट बराबर नहीं है C के, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है कि C पॉइंट है वो थोड़ा ऊपर है, तो C पॉइंट से आपको थोड़ा ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा और B पॉइंट से थोड़ा आपको कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अभी हमने किया था कि जितना ज्यादा आईसी कर्व हाई होता है उतना ही सेटिस्फेक्शन भी हाई होता है। तो C पॉइंट B पॉइंट के क्या है, ऊपर है, इसलिए आपको C पॉइंट से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो इसलिए ये प्रूव होता है कि 2 आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अच्छा सर, एक प्रॉपर्टी और है, वो भी हम अभी देख लेते हैं। तो इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि आईसी कर्व नेवर टचेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आईसी कर्व कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच किया तो देखिए क्या होगा। अगर वो वाई एक्सिस को टच करता है तो यहाँ पे गुड वाई की यूनिट 0 हो जाएगी, और अगर एक्स एक्सिस को टच करता है तो गुड एक्स की यूनिट 0 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आईसी के लिए 2 गुड्स कम से कम होना जरूरी है। कोई भी अगर एक गुड्स की यूनिट 0 हो गई तो इसका मतलब है कि फिर कंज्यूमर इंडिफरेंट होगा ही नहीं, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा कि गुड्स का कंजप्शन करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि 2 आईसी कर्व कभी भी आईसी कर्व कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करते हैं। तो ये थी हमारी इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज। तो अभी तक हमने ये किया कि आईसी कर्व की एजम्पशन 2 होती है, यूटिलिटी इज ऑर्डिनल, यूटिलिटी को हम ऑर्डिनल मान के चलते हैं और 2 गुड्स लेके चलते हैं। और आईसी की डेफिनेशन में हमें सिर्फ 3 कीवर्ड्स याद रखने हैं। पहला, आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फर्स्ट आप ये ले सकते हो 2 कमोडिटीज, सेकंड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, और तीसरा कंज्यूमर इनडिफरेंट होता है कि वो कौन से कॉम्बिनेशन को चूज करे। अच्छा, उसके बाद में हमने किया था आईसी की प्रॉपर्टीज।
जो पहली प्रॉपर्टी थी, आईसी कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। आईसी हमेशा कॉन्वेक्स होता है, कभी भी कॉनकेव या स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, क्योंकि एमआरएस की रेट क्या होती है, डिक्रीजिंग होती है। और एमआरएस की भी रेट डिक्रीजिंग इसलिए होती है क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नियम लागू होता है। दूसरी प्रॉपर्टी थी जो बहुत सिंपल सी थी कि आईसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और थर्ड वन हमने किया था, हायर द आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना ज़्यादा कर्व आईसी कर्व हाई होगा उतना ही हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और फोर्थ था कि आईसी कर्व नेवर डू नॉट आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आईसी कर्व, दो आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और लास्ट था कि आईसी कर्व नेवर टचेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये था हमारा इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बजट लाइन और बजट सेट के बारे में करेंगे और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग आईसी अप्रोच करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको इस कंसेप्ट में कोई डाउट रहता है तो इस वीडियो को एक बार और देखिए। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर जाकर कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपकी क्वेरी को ज़रूर सोल्व करूँगा। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक मैसेज जो आपको मैं हमेशा देता हूँ कि पढ़ने के साथ साथ खेलते भी रहिए। खेलने के लिए मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा, आउटडोर गेम आप जरूर खेलिए। तो क्योंकि जितना ज़्यादा खेलोगे उतना जल्दी सीखोगे। टिल देन, थैंक यू बच्चों।